मुझ पर कठिन गुजरे हैं, वक्त दो मुझ पर कठिन गुजरे हैं, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। ये शेर जो अभी आपने सुना, ये जानिसार अख्तर साहब का नहीं बल्कि उनके वालिद साहब का है। लेकिन अगर आपने नूरी फिल्म के गाने सुने हैं तो फिर आपने जानिसार अख्तर को सुना है। अगर आपने शंकर हुसैन फिल्म का गीत आप यूं फासलों से गुजरते रहे सुना है तो आपने जानिसार अख्तर को सुना है। अगर आपने जावेद अख्तर और फरहान अख्तर को सुन रहे हैं तो फिर आपने जानिसार अख्तर को सुना है। theLens.in के कारवां पर आज मैं हूं सुदेशना और बातें हो रही है मशहूर शायर जानिसार अख्तर की। जानिसार अख्तर साहब का जो जन्म था वो 18 फरवरी 1914 का था। ग्वालियर में जन्मे थे, एक बहुत पढ़े लिखे इल्मी परिवार में, जहां पर कई जनरेशन से शेरो शायरी, अदब, इल्म, इसकी पूरी परंपरा चलती आ रही थी। उनके जो वालिद थे, उनके जो पिता थे मस्तर खैराबादी साहब, वो बहुत बड़े शायर थे और आज प्रोग्राम के शुरू में जो आपने सुना ये उन्हीं का था कलाम। उनके जो परदादा थे जानिसार साहब के, फजल हक खैराबादी, वो भी बहुत बड़े शायर थे और शायर से ज्यादा वो स्वतंत्रता संग्रामी थे। उनके पिता जो थे वो मुगल कोर्ट, मुगल दरबार में सलाहकार थे। उनके पिता जो थे वो भी शायर थे। तो इस तरह से हम जब फजल हक खैराबादी से लेकर जावेद अख्तर तक आते हैं तो पता चलता है कि ये 7 पीढ़ियों की एक लीनिएज है जो लिटरेचर की सेवा कर रही है। जानिसार अख्तर जो है पढ़ने लिखने में बेहद तेज थे, इंटेलिजेंट थे। शुरुआती जो स्कूलिंग थी उनकी ग्वालियर से हुई, बाद में आगे पढ़ने के लिए वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चले गए। यहाँ पर उन्होंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, गोल्ड मेडलिस्ट रहे। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाने के बाद एक बदलाव जो है या एक धार जो है, जो लिटरेरी धार हम कहते हैं, वो तो उनके घर का माहौल था ही। उसके बाद जो चीजें बची रह गई थी वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाकर पूरी हो गई, क्योंकि उस दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केवल एक पढ़ने लिखने की जगह नहीं थी, बल्कि वो एक कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की जगह थी। जब हम फिल्मों में देखते हैं या फिल्मी गीतों को सुनते हैं जानिसार अख्तर के, तो उनमें जो सोशलिज्म या उनमें जो नेशनलिज्म या समाज के प्रति या जो लास्ट बैच है समाज का, उसके प्रति उनका जो बेंट है वो अगर कहीं से शापन हुआ तो वो ये जगह थी। जैसे एक शेर है जो उनकी इसी समझ को दर्शाता है। वो लिखते हैं, एक है जमीन तो समत क्या हुदूद क्या, रोशनी जहां भी हो रोशनी का साथ दो। एक है जमीन तो समत क्या हुदूद क्या, रोशनी जहां भी हो रोशनी का साथ दो। क्या बुतों का वास्ता क्या खुदा का वास्ता, आदमी के वास्ते आदमी का साथ दो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने के बाद वो डॉक्टरेट करना चाह रहे थे, उसकी तैयारी भी थी उनकी, लेकिन कुछ ऐसे हालात थे घर के और आर्थिक तरफ से जो बहुत अच्छे नहीं थे। उन्हें ऐसा लगा कि अब इन चीजों को छोड़कर वापस ग्वालियर लौट जाना चाहिए, तो वो फिर लौट आए। लेकिन ग्वालियर आने से पहले एक चीज हुई। जानिसार अख्तर साहब की एक कजिन थी सलमा, जो उन दिनों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही पढ़ती थी और हॉस्टल में रहती थी। हॉस्टल में जो उनकी रूममेट थी सलमा की, वो थी सफिया। सफिया के बारे में सलमा के थ्रू और अपने दूसरे कजिन्स के थ्रू जानिसार ने काफी कुछ सुन रखा था। तो एक रोज जो है जानिसार सफिया से मिलने गए और सफिया की तरफ से ये पहली नजर का प्यार था। सफिया मशहूर शायर मजाज की बहन थी और बेहद ब्राइट स्टूडेंट थी। जानिसार अख्तर और सफिया दोनों एक दूसरे को खत लिखने लगे, दोनों में कम्युनिकेशन बढ़ा। एक समय पर जाकर उन्हें लगा कि अब उन्हें शादी कर लेनी चाहिए, तो इस तरीके से 1943 में दोनों की शादी हो गई। एक बेहद दिलचस्प बात जो होती है कि सफिया और जानिसार अख्तर के बीच पूरी जिंदगी खतों का ये सिलसिला चालू रहा। जैसे साल 1950 के खत में सफिया जानिसार को लिखती हैं, अगर मैं अपनी चाह और बेपरवाह हौसले में डूबकर तुम्हें लिखने की जुर्रत न करती
तो कौन जानता आज हमारी जिंदगी किस तरफ बहक रही होती। 1943 से लेकर 1949 तक और 1949 से लेकर 1953 तक सफिया बेगम के गुजरने तक, कैंसर से उनकी मौत हो गई थी 1953 में, जानिसार और सफिया में खतों का लंबा सिलसिला चलता रहा। 1949 में जानिसार को ये लगा कि अब उन्हें ग्वालियर की ये जिंदगी छोड़कर बंबई चले जाना चाहिए और अपने किस्मत को आजमाना चाहिए। सफिया ने उनका साथ दिया और जानिसार के मुंबई चले जाने के बाद उन्होंने सिर्फ घर की आर्थिक जिम्मेदारी ही नहीं संभाली, बच्चों को भी संभाला। इनफैक्ट जानिसार को आर्थिक तौर पर मुंबई में भी वही सपोर्ट करती रही। और अफसोस की बात यह कि सफिया जीते जी जानिसार को बहुत सफल होते नहीं देख पाई। जानिसार अख्तर और सफिया जो है दोनों ही हमीदिया यूनिवर्सिटी भोपाल में लेक्चरर थे उर्दू डिपार्टमेंट के। एक इंटरव्यू में जानिसार के छोटे बेटे सलमान अख्तर ने ये बताया था कि ऐसे कई दिन होते थे जब जानिसार बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। उनके बदले सफिया खुद उनकी क्लास लेने जाती थी और स्टूडेंट्स बड़े खुश होते थे क्योंकि बतौर टीचर सफिया जानिसार से बेहतर थी। 1943 से लेकर 1953 तक जानिसार जहां जहां भी रहे, जहां जहां भी सफिया उन्हें खत लिखती रही। इसका पूरा एक कंपाइलेशन जो है बाद में हरफे आशना और जेरे लब नाम से पब्लिश हुआ था। इसके बाद इसका हिंदी में भी एक ट्रांसलेशन तुम्हारे नाम शीर्षक से आया है। कभी वक्त मिले तो इसे जरूर देखिएगा। सफिया अख्तर के गुजर जाने के बाद उनकी याद में जानिसार ने आखिरी मुलाकात नाम की एक पूरी नज्म लिखी है। इसके एक हिस्से में वो लिखते हैं, दो पांव बने हरियाली पर, एक तितली बैठी डाली पर, कुछ जगमग जुगनू जंगल से, कुछ झूमते हाथी बादल से। ये एक कहानी नींद भरी, एक तख्त पे बैठी एक परी। मुंबई आने के बाद शुरुआती जो उनका वक्त था वो थोड़ा संघर्षपूर्ण था, लेकिन जल्द ही उनका जो राबता था वो प्रोग्रेसिव राइटर्स ग्रुप या प्रगतिशील लेखक संघ से हो गया, जिसमें उस दौर के बहुत बड़े नाम थे जैसे मुल्कराज आनंद, कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी और इस्मत चुगतई। इन सभी लोगों का जो लिखने का नजरिया था या समाज को देखने का नजरिया था वो लगभग एक जैसा था, जिसमें समानता, आजादी और सेक्युलरिज्म जो है वो बढ़ चढ़ के थे। एक बहुत खूबसूरत बात जो है जानिसार अख्तर की रही कि वो चाहे जिस जबान में लिखते रहे, चाहे उन्होंने हिंदी में लिखा हो, उन्होंने उर्दू में लिखा हो, उन्होंने फारसी में लिखा हो, जिस भी जबान में उन्होंने लिखा, अव्वल तो ये कि उनकी जबान बहुत सरल थी और दूसरा ये कि उनका बेंट हमेशा ही बड़ा धर्मनिरपेक्ष रहा। आज जावेद अख्तर को पढ़कर आप उनके लिखे में जो सरलता और साफगोई देखते हैं वो मुझे लगता है बहुत हद तक जानिसार अख्तर से मिलती जुलती है या उनसे इनहेरिट की गई लगती है। जैसे जानिसार अख्तर साहब के एक शेर को देखते हैं, अशार मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए है। अब ये भी नहीं ठीक कि हर दर्द मिटा दें, अब ये भी नहीं ठीक कि हर दर्द मिटा दें, कुछ दर्द कलेजे से लगाने के लिए हैं। अब अगर उनके फिल्मी गीतों की बात करें तो शुरुआती जो है उनके गीत सी रामचंद्र और ओपी नैयर के संगीत में आए। सीआईडी फिल्म का एक गाना जो है, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, अगर ये गीत आपको याद हो तो ये उनका पहला हिट गाना था। इसके बाद 1956 से लेकर 1976 तक का वक्त अगर हम देखते हैं, 2 दशक जब तक कि वो जिंदा रहे, उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम की कभी कमी नहीं रही। उन्होंने बेहद मकबूल गाने लिखे, सरल जबान में लिखा, पॉपुलर गाने लिखे। फिल्मी गीतों में अगर उनके क्राफ्ट को देखा जाए तो मेरी समझ से उनका सबसे सुनहरा काम जो है जयदेव और संगीतकार खयाम के साथ है। अब रजिया सुल्तान जो उनकी आखिरी फिल्म थी, जो उनके गुजरने के बाद रिलीज हुई, कमाल आमरोही की भी वो शायद आखिरी फिल्म थी, उसमें अगर हम देखें तो कब्बन मिर्जा का गाया हुआ और खयाम साहब का कंपोज किया हुआ एक गीत है। उसमें जानिसार का लिखा हुआ है कि आई जंजीर से झनकार खुदा खैर करे, दिल हुआ किसका गिरफ्तार खुदा खैर करे, लम्हा लम्हा मेरी आंखों में खिंची जाती है, एक चमकती हुई तलवार खुदा खैर करे।
इसके अलावा लता मंगेशकर जी का गाया हुआ ए दिले नादान, इसका दूसरा वर्जन अगर उसको हम सुनते हैं, इसमें एक एक्सटेंडेड पैरा है। इसमें जानिसार लिखते हैं, आरजुओं ने हर किसी दिल को दर्द बांटे हैं, आरजुओं ने हर किसी दिल को दर्द बांटे हैं, कितने घायल हैं, कितने बिस्मिल हैं, इस खुदाई में एक तू क्या है, ए दिले नादान। और हाँ, यहाँ एक फिल्म का जिक्र बहुत जरूरी हो जाता है, जिसे जानिसार अख्तर ने खुद लिखा था और को प्रोड्यूस किया था। फिल्म का नाम था बहू बेगम, जिसमें मीना कुमारी, प्रदीप कुमार और अशोक कुमार जो थे वो मेन लीड पर थे। बड़ी अच्छी फिल्म थी और उसके गाने बेहद मशहूर हुए थे। लेकिन यहाँ एक सवाल आ जाता है कि इतने मकबूल शायर और गीतकार होने के बावजूद ऐसी क्या वजह थी कि इस फिल्म के गीत उन्होंने खुद न लिखकर साहिल लुधियानवी से लिखवाए। और ऐसा नहीं है कि जानिसार अख्तर ने फिल्मी काम ही किया और इल्मी काम को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। 1976 में उनके अपने लिखे एक उर्दू कलेक्शन खा के दिल के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये संग्रह दरअसल 1935 से लेकर 1970 तक 35 साल का उनका जो काम था उसका संकलन था। इससे पहले भी वो साहित्य का एक बहुत शानदार काम कर चुके थे। भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें एक बहुत खूबसूरत जिम्मेदारी सौंपी थी। वो जिम्मेदारी थी कि पिछले 300 वर्षों की जो श्रेष्ठ हिंदुस्तानी कविताएं हैं उनका एक संकलन, उनका एक कलेक्शन जानिसार अख्तर तैयार करें। इस संकलन का नाम है हिंदुस्तान हमारा, जिससे 2 भाग में प्रकाशित किया गया और इसके पहले भाग को इंदिरा गांधी ने जारी किया था। इस संकलन में, इस कलेक्शन में भारत के तमाम पर्व, त्योहार, इतिहास, भूगोल, संस्कृति, इन सारी चीजों का कलेक्शन है। और कहीं ऐसा लगता है कि पंडित नेहरू जो थे वो जानिसार अख्तर के काम के जो है मुरीद थे। यहाँ एक वाकया याद आता है कि जब 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था और जिसके नतीजे से हिंदुस्तानी आवाम का मनोबल जो है वो एकदम गिर गया था, उसके लिए उस दौरान एक गाना रिलीज किया गया था। ये गैर फिल्मी गाना था, इसे खयाम ने कंपोज किया था और इसको लिखा था जानिसार अख्तर साहब ने। ये गाना जो है यूट्यूब में मौजूद है और इस गाने में 60 के दशक के जो सारे बड़े हीरो थे, जैसे राजकुमार, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार, शशि रेखी, ये सब मौजूद है। इस गीत में जानिसार अख्तर जो है पूरी आवाम को इकट्ठा करते हुए कहते हैं, उठो दक्कन की ओर से, उठो दक्कन की ओर से, गंगो जमन की ओर से, पंजाब के दिल से उठो, सतलज के साहिल से उठो, बंगाल से, गुजरात से, कश्मीर के बागात से, नेफा से, राजस्थान से, कुलखा के हिंदुस्तान से, आवाज दो, आवाज दो, हम एक हैं। आइए अब इसी के साथ जानिसार अख्तर पर तमाम बातें करते हुए उस गजल को सुनते हैं जो हमारे आज का हासिल है। हमसे भागा न करो दूर गजालों की तरह, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। हमसे भागा न करो दूर गजालों की तरह, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। तेरे बिन रात के हाथों पे ये तारों के अया, खूबसूरत हैं मगर जहर के प्यालों की तरह। गुनगुनाते हुए और आ कभी उन सीनों में, गुनगुनाते हुए और आ कभी उन सीनों में, तेरी खातिर जो महकते हैं शिवालों की तरह। हमसे मायूस न हो ए शबे दौरां की अभी, दिल में कुछ दर्द चमकते हैं उजालों की तरह। मुझसे नजरें तो मिलाओ कि हजारों चेहरे मेरी आंखों में सुलगते हैं सवालों की तरह। मुझसे नजरें तो मिलाओ कि हजारों चेहरे मेरी आंखों में सुलगते हैं सवालों की तरह। और तो मुझको मिला क्या मेरी मेहनत का सिला, चंद सिक्के हैं मेरे हाथ में छालों की तरह। जिंदगी जिसको तेरा प्यार मिला वो जाने, जिंदगी जिसको तेरा प्यार मिला वो जाने, हम तो नाकाम रहे चाहने वालों की तरह। हमसे भागा न करो दूर खजालों की तरह, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह।
जानिसार अख्तर। द लेंस .in के कारवा पर मैं हूँ सुदेशना और आज बातें हो रही थी मशहूर शायर जानिसार अख्तर की। हमें कमेंट करके बताइए कि आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा। इसके अलावा अगर आप अपने किसी फेवरेट शायर या कवि को चाहते हैं कि हम उन्हें भी मेंशन करें, उन्हें पढ़ें, तो हमें जरूर बताइए। और हाँ, इसके अलावा हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।